को लिए चले। अगली कहानी इंसानी बाकियात से मुताल्लिक है। कराची के एक पार्क, अन्नोभाई पार्क से इंसानी बाकियात मिली हैं। ये बाकियात किन लोगों की हैं? क्या इन लोगों को जिंदा दरगोर किया गया है? क्या इन लोगों को कत्ल करने के बाद यहाँ दफना दिया गया है, या फिर ये अस्पताल का फुजला है? जो इब्तदाई रिपोर्ट कराची गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है, जो बताया गया है, वो ये है कि मुमकिन तौर के ऊपर ये अस्पताल का फुजला हो सकता है। लेकिन ये तमाम तर स्पेकुलेशंस हैं। हालात क्या हैं, वहां पर किस तरह कार्रवाई की जा रही है, कराची के अंदर किन खतूत के ऊपर तहकीकात की जा रही हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं। उनसे तफसील जान लेते हैं। नदीम शहजाद, बाकियात के हवाले से हम बात कर रहे थे। जो बाकियात मिली हैं, किन लाइंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, कौन कौन सी एजेंसियां मुतहर्रिक हैं, अभी तक हुकूमत का क्या मौकफ आया है, बल्दिया कराची इस हवाले से क्या कहती है, हुकूमत सिंध का मौकफ क्या है, कुछ तफसील के साथ आगाह कीजिए हमें। जी, इस हवाले से आज कराची के अंदर एक अलमनाक वाक़या, जिसमें अन्नूभाई पार्क जो कि एमकेएम का एक गढ़ रहा है, नाजमाबाद का इलाका, वहां से ये इंसानी पुतला और हड्डियों की जो बरामद हुई है खुदाई के दौरान ग्रीनलैंड के, इस हवाले से तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करके इस पर जिस मौक़िफ़ लिया गया है, उसके करीब ही चूंकि एक साबिक एमकेएम के सूबाई मिनिस्टर है, उनका मशहूर मारूफ हॉस्पिटल है जिसके करीब से ये हड्डियां बरामद हुई हैं, और उनकी जानिब से ये कहना था कि हॉस्पिटल का वो कौन साहब है, एमकेएम के कौन साहब हैं जिनका अस्पताल है यहाँ? साबका मिनिस्टर थे जी, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जिनका हॉस्पिटल है एओ क्लिनिक है। ये वो स्पोर्ट्स के भी मिनिस्टर रहे हैं, उनके साहबजादे आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, ये वही हैं? जी वही है, इनके वही साहबजादे जिन्होंने बदतमीजी भी की थी, और एक इनके दूसरे साहबजादे वो हॉकी फेडरेशन के भी यहाँ सदर हैं और दीगर एक्टिविटीज में भी हैं। ये मोहम्मद अली शाह के दौर में ये एमकेएम का एक मरकज भी रहा है, क्योंकि वो मिनिस्टर थे तो उनके साथ पूरे एक इस तरीके के तरतीब चलती थी और एमकेएम का पूरा एक निजाम था। अन्नूभाई पार्क के अंदर अगर तारीख देखी जाए तो यहाँ पर कई ऐसे वाकयात भी गुजरे हैं जिनके अंदर टारगेट किया, किलिंग की गई, किस्म के वाकयात रहे। अब ये फुजला मिलना एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि ये एक दहशतगर्दी की कोई ऐसी वारदातें जो उनमें, या जो लोग नाहक खून बहाया कराची के अंदर, उनमें से तो कहीं ऐसा नहीं। इस हवाले से तफ्तीश करने वाले जो इदारे हैं, उन्होंने भी इन हड्डियों के तमाम फॉरेंसिक कराने की जो बारे में कहा है कि ये तमाम हड्डियों का चेकअप किया जाएगा, किन लोगों के ये फुजला था, तो किस दौर में ये यहाँ दफनाया गया। ये एक बहुत बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो कराची के अंदर इस वक्त पूरी एक लहर चल गई है कि वो इंसानी आज़ा का मिलना और इतनी बड़ी तादाद में मिलना और वो हड्डियां सामने आना, पूरी हड्डियां हैं। इस हवाले से तहकीक है कि अगर हॉस्पिटल का फुजला भी है तो इसमें ये पूरी टांग की हड्डियां या पूरे इस तरीके के जो आज़ा हैं, इंसानी आज़ा इस तरीके से दफना दिए गए हैं। ये कब्रिस्तानों में क्यों नहीं दफनाए गए, एक पार्क की और एक आम जगह पर दफनाए गए, और वो पार्क जो कि बदनाम जमाना रहा है साबका दौर के अंदर, ये वो इलाके जो कि तमाम एमकेएम लंदन के गढ़ थे, मरकज थे, इन इलाकों में नो गो एरिया थे या किसी और का यहाँ दाखिला भी ममनू हुआ करता था। इस हवाले से अब इसकी तमाम तर जो तफ्तीश है, तहकीक है, वो की जा रही है, लेकिन इस पर हॉस्पिटल की जानिब से तस्दीक ये की जा रही है कि नहीं, ये हॉस्पिटल का फुजला है, क्योंकि इस वक्त उनकी जानिब से तो ये तस्दीक हमने आ रही है, लेकिन तफ्तीशी इदारे और वो तमाम तर जो फुजला मिला है, इस पर मजीद इसकी खुदाई भी की जा रही है कि ये तमाम तर इस एरिया की खुदाई की जाए कि ये तो एक हिस्से का जो ग्रीनलैंड बस के हवाले से यहाँ जो खुदाई की गई, तो ये तमाम तर जो आज़ा, इंसानी आज़ा मिले हैं, अब इससे मजीद खुदाई करने का भी वो बताया जा रहा है। हमें राय की खबर है कि इस हवाले से देखा जाएगा कि, और इसकी जब फॉरेंसिक के बाद जो रिपोर्ट आएगी कि ये किन लोगों की ये हड्डियां थी, किन से इनका डीएनए किया जाएगा, वो तमाम तर टेस्ट किए जाएंगे जो कि एक दौर जदीद के अंदर इस वक्त एक इंसान की इंसानी आज़ा के जरिए किए जाते हैं। तो इसके बाद ही वो तमाम तर रिपोर्ट्स और तफ्तीश का इदारे के जो इसका दायराकार कितना वसी करते हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल की इंतजामिया को भी क्या जेरे तफ्तीश लाया जाएगा, या उन लोगों को जो इसके मुताल्लिक है, इसकी वाबस्तगी जिस भी तरीके से इससे जाहिर की अन्नूभाई पार्क के अंदर किस दौर के अंदर ये जो है हड्डियां जो दफनाई गई हैं कितनी पुरानी है, ये वो तमाम सब चीजें जो हमारी डॉक्टर से जब बात हुई तो उनकी जानब से कहना था कि इसे देखा जाएगा इन हड्डियों की तमाम तर रिपोर्ट्स को और मामला को कि किस हद तक ये मामला है और इसकी हकीकत क्या है, और इसमें किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का नातर है, किसी किस्म की बहुत शुक्रिया नदीम शहजादा आपका, आपने हमें आगाह किया। कराची के अंदर इंसानी बाकियात मिली हैं, क्या ये अस्पताल का फुजला है, किसी लोगों को मारने के बाद दफन किया गया है या जिंदा दरगोर किया गया है, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन किसी को भी इस हवाले से बेल आउट नहीं करना चाहिए। ये तीन एस्पेक्ट्स तो फौरी तौर के ऊपर सामने आए हैं कि इन तीनों एस्पेक्ट्स में से कोई हो सकता है, लेकिन इसके
अलावा भी दीगर खतूत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ पुलिस के ऊपर छोड़ दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के दीगर अहम अदारों को भी काम करने की जरूरत है ताकि मालूम हो सके कि इंसानी बाकियात की इतनी बड़ी तादाद के अंदर मिलना कराची से शहर से कोई मामूली बात नहीं है। कराची जो इंसानी टारगेट किलिंग के हवाले से मशहूर रहा और जिस इलाके के अंदर ये तमाम तर बाकियात मिली हैं वो इलाका बदनाम जमाना भी है, MQM का गढ़ भी रहा है। MQM लंदन के लोग यहाँ पर बरसर इक़्तिदार भी रहे हैं और इस पाक को अपने हवाले से इस्तेमाल भी करते रहे हैं और करीब ही एक अस्पताल भी बताया जाता है। क्या ये उस अस्पताल का फुजला है, आने वाले दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टरों की भी माहराना आरा ले लें ताकि हमें मालूम हो सके कि इंसानी फुजला कहाँ पर फेंका जाता है, क्या इसी तरह पार्क्स के अंदर दफना दिया जाता है या फिर उसके लिए कोई पैरामीटर्स SOPs बनाए गए हैं। हमारे साथ हैदर जमान भी मौजूद है, माहिर कानून है। कानून इस हवाले से क्या कहता है, इंसानी बाकियात हो या अस्पताल का फुजला हो उसको किस तरह ठिकाने लगाया जाता है, कानून इस हवाले से क्या एलैबोरेशन करता है लॉ की, ये उनसे जान लेते हैं। जी हैदर जमान, ये जो अपना हड्डियां कराची में मिली हैं और इस मिकदार में मिली हैं कि इंसानी अकल दंग रह गई। और ये जो आपने कहा कि सारे मुजालिम डेफिनेटली MQM के दौर में बहुत ज़्यादा हुए थे और ये वही के। और ये जो बात चल रही है कि जी फुजला है ये हॉस्पिटल का, उस हवाले से मैं इत्फाक इसलिए नहीं करता कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ के अपना ये MS की जिम्मेदारी होती है और उसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि जो भी कोई अननोन लाश मिले, डेफिनेटली किसी न किसी उसी की अपना ये हड्डियाँ होंगी, तो उसकी बाबत एक FIR मुतलका थाने में एक कंप्लेंट फाइल होगी और उस कंप्लेंट फाइल होने के बाद जहाँ भी उन्होंने उसको दफन करना है, किसी भी कब्रिस्तान में जिस जगह पे भी, बाकायदा उसका एक रिकॉर्ड होगा। तो और फिर उन कब्रों के ऊपर नंबर भी लगे होते हैं रिकॉर्ड होगा। आने वाले दिनों में मिल जाए तो उनको वर्षा को बताया जा सके जैसी वर्षा यहाँ पर दफनाया गया। ये मतलब आपकी डेड बॉडी का बाकियात यहाँ पे दफन है। तो उस हवाले से ये जिम्मेदारी है उस इलाका के SHO की और उस इलाके का SHO भी इसमें उतना ही फिर जिम्मेदार होता है कि उसने बाकायदा इसका रिकॉर्ड रखना होता है। तो इस हवाले से मैं इत्फाक नहीं करता कि ये अच्छा एक पहलू तो ये हो गया है जमान साहब, दूसरा इंसानी लाशें जो हैं वो उनको यहाँ पर दफन किया होगा जो डेड बॉडीज आती हैं। दूसरा एक पहलू जो ये बताया जाता है कि कुछ अज़ा को काट दिया जाता है और अमूमी तौर के ऊपर देखा ये गया है कि अगर किसी शख्स का कोई अज़ा काट दिया जाए तो लवाहिकीन उस अज़ा को वसूल नहीं करते। अमूमी तौर के ऊपर बहुत कम वाक़यात होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे अज़ा को हमें दे दिया जाए, हम इसे दफनाते हैं। और एक एस्पेक्ट ये है कि लोग कहते हैं कि चलिए जी जान बच गई, उस अज़ा का हमें क्या करना है, आप अस्पताल वाले जाने और उसे देखें। और अमूमी तौर के ऊपर वो मेडिकल कॉलेजेस को भिजवा दिया जाता है, वहां पर इनका हड्डियों के ऊपर रिसर्च की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इन हड्डियों को, उन अज़ा को दफन भी कर दिया जाता है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, क्या उन अज़ा के लिए भी वही प्रोसेस है जो आपने बताया? जो भी आपने इंसानी हवाले से, इंसान के जिस्म के हवाले से, इनके अज़ा के हवाले से कोई भी पार्ट दफन होगा तो उसका रिकॉर्ड डेफिनेटली हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में मौजूद होगा। अच्छा ठीक है जी। कानून इस हद तक सख्त है कि अगर कि वहाँ की उंगली भी कटेगी तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा कि ये बंदा इस डे को यहाँ पे एडमिट हुआ था, उसको ऑपरेट किया गया, ये पार्ट उसका उतार दिया गया और वो मतलब कहाँ रखा गया या क्या किया गया या ज़ाया कर दिया गया या उसे रिसर्च के लिए भिजवाया, रिसर्च के लिए, वो बाकायदा उसका रिकॉर्ड होगा। तो इनका रिकॉर्ड अगर हॉस्पिटल में मौजूद है तो फिर तो मतलब हम सोच सकते हैं कि ये मतलब रिकॉर्ड फुजला इन्हीं का है। अदरवाइज ये जो मुजालिम हुए वहाँ पे और जो मतलब अपना कत्लेआम हुआ था, लोग गायब हो गए थे, एक ह्यूज अपना जो इनकी तादाद थी, तो ये वही सारा MQM का एक मुझे कड़ी नज़र आती है। इसके अलावा मेरी नज़र कहीं नहीं जाती है और इसकी जिम्मेदारी ये चूँकि अपना एक वक़ूआ सामने आया है तो ये अगर कोई मुद्दई नहीं भी बनता तो इलाका SHO अपने किसी तफ्तीशी को कंप्लेनर बनाएगा और उस पर ये मतलब एक FIR दर्ज होगी। अच्छा, कानून का जो फ्रेंसिक एक बाकायदा साइंस की हैसियत इख्तियार कर गई है और फ्रेंसिक के तहत क्या ये मालूम हो सकता है कि ये कब इन लोगों को दफनाया गया, इनकी मौत कब हुई? क्या इस हवाले से साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि मालूम हो सके? इस
हवाले से डेफिनेटली मतलब साइंस उस हद तक पहुंच चुकी है कि ये पता चल जाता है कि ये लाश कब की है, ये हड्डी कब की है, उस पर बाकायदा रिसर्च वो एग्जैक्ट मंथ तक भी पहुंच जाते हैं। तो रही बात ये कि अब शनाख्त कैसे होगी कि कौन सा पीस किस का है और किस का नहीं है, या कोई इसमें डीएनए तो डीएनए भी मतलब उस सूरत में कि अगर पीछे कोई कंप्लेनेंट उसका मौजूद है, क्योंकि डीएनए सैंपल चाहिए आपको मैच करने उसका मैच के लिए सैंपल चाहिए। तो यहाँ पे वो भी मुझे समझ नहीं आ रही कि किसके साथ ये मैच करेंगे, क्योंकि ये वो लवाकीन या वो ये तो हैदर साहब दूसरा स्टेज आ जाएगी ना। पहली स्टेज तो ये है कि ये मालूम किया जाए कि ये हड्डियां कब की हैं, क्या तमाम तर हड्डियां जो हैं वो एक ही वक्त की हैं या मुख्तलिफ अदवार की हैं, या इसके अंदर सालों का फर्क है। ये बात बिल्कुल सामने आएगी। ये टेस्ट के बाद बाकायदा ये बात आ जाएगी कौन सी हड्डी कितने अरसे बाद यहाँ पे दफन की गई, और उससे ये बात भी क्लियर होती जाएगी कि उस दौर में कौन कौन से वहाँ पे लोग थे और किन किन की ये मतलब एक्टिविटी है। तो बहुत सारे चेहरे इसमें सामने आएंगे। तो मतलब दुआ गो हैं कि इसकी बाकायदा अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए और इस पे कोई ईमानदार शख्स जो है वो इसकी इंक्वायरी पे मतलब लगाया जाए और वो इस पहलू को उजागर करे और सामने लाए बगैर किसी डर खौफ के। वो दौर गया एमक्यूएम का जिसमें कोई डर खौफ था, अब वो दौर नहीं है और बड़े हालात मतलब पहले की निस्बत बेहतर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब अगर कोई ऐसा इशू नज़र आता है तो वो मतलब अपना नहीं होना चाहिए और इस पे बाकायदा इंक्वायरी करके तो जो भी मामला हो सामने लाने चाहिए। जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जुर्म के कुछ